हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। चलिए फिर से स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। आज है लेक्चर नंबर 4। टॉपिक क्या था? टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? टॉपिक चल रहा था हमारा एवरेज। लेक्चर नंबर 4। बाकी के लेक्चर अभी तक किसी ने अगर ना देखे हो ना पढ़े हो तो आप उसको कंप्लीट करिए, तब इसको देखिएगा। इसमें सारी चीज़ें आपको डीपली समझ में आ जाए। ठीक है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा क्या होने वाला है? एवरेज स्पीड प्रॉब्लम। क्या होने वाला है? एवरेज स्पीड प्रॉब्लम। ठीक। क्या होने वाला है? एवरेज स्पीड प्रॉब्लम। इसमें हम समझेंगे, मान लेते हैं इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं। ठीक है। आप यहाँ से लखनऊ जाते हैं। मान लीजिए आप अयोध्या के रहने वाले हैं, अयोध्या से लखनऊ जाते हैं। फिर लखनऊ से आप यहाँ अयोध्या आते हैं, तो आपका जाने की जो स्पीड है, जो जाने की स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, और वापसी आने की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। देन आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है। या फिर आपसे कह दिया जाए कि आप 80 किलोमीटर आप 1 घंटे में जाते हो। ठीक है। देन आप 90 किलोमीटर 45 मिनट में जाते हो, तो आप एवरेज स्पीड फाइंड करके बताओ कितनी होने वाली है। ठीक है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। ठीक है, उसको समझते हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अगर समझ में आ रहा है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, जिसमें वो भी पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। ठीक है, मेहनत करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है? एवरेज स्पीड प्रॉब्लम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो सकता है? भाई स्पीड का फॉर्मूला सबको पता ही है। ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला सबको पता ही है। ठीक है। देन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, ठीक है, जितने भी टर्म्स में ट्रेवल किया जा रहा है, ठीक है, उसका उसको हम क्या करेंगे? टोटल टाइम टेकिंग, जितना भी टाइम लग रहा होगा सारी डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है, वो टोटल टाइम टेकन में वैल्यू रख देंगे। देन हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है। देन हमारी क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये हमारा फॉर्मूला है, आप लोग नोट कर लीजिए। फॉर्मूला नोट कर लिया? चलिए आगे समझते हैं। पहला पॉइंट, इफ ए पर्सन कवर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कवर 1 किलोमीटर एट x किलोमीटर पर आवर की स्पीड, x किलोमीटर पर आवर, एंड b किलोमीटर एट y किलोमीटर पर आवर। ओके। देन हमारी एवरेज स्पीड ऑफ टोटल जर्नी क्या होगी? मतलब एक पर्सन है, ठीक, कोई एक पर्सन है, मान लेते हैं मैं हूँ। ठीक है। मैं यहाँ से 1 किलोमीटर की स्पीड से 1 किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर x किलोमीटर की स्पीड से जाता हूँ। ठीक है। देन b किलोमीटर और मैं चल के y किलोमीटर की स्पीड से जाता हूँ। देन हम मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी? ठीक है। देन मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी? इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। एवरेज स्पीड ऑफ टोटल जर्नी, एवरेज स्पीड ऑफ टोटल जर्नी। देन अब क्या होगा? देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था एवरेज स्पीड निकालने का? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब देखिए मैंने कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है। पहले हमने क्या किया? 1 किलोमीटर हम चले, देन b किलोमीटर चले, तो हमारा क्या होगा? टोटल डिस्टेंस क्या होगा? a प्लस बी। ए प्लस बी समझ में आया कैसे आया? है a प्लस बी कैसे आया? ए पर्सन कवर 1 किलोमीटर एट x किलोमीटर पर आवर। मतलब मान लो मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, और मैं 1 किलोमीटर चलता हूँ x किलोमीटर की स्पीड से।
देन बी किलोमीटर चलता हूँ y किलोमीटर की स्पीड से, देन डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया a प्लस b, है ना। मान लो यहाँ से मैं जा रहा हूँ अयोध्या से जा रहा हूँ मैं लखनऊ, ठीक है, अयोध्या से लखनऊ जा रहा हूँ मैं, देन 1 किलोमीटर हो गया वो, 1 किलोमीटर x किलोमीटर की स्पीड से मैं जा रहा हूँ। फिर मैं लखनऊ से कानपुर जाता हूँ, ठीक है, मैं लखनऊ से कहाँ जाता हूँ, कानपुर जाता हूँ, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर स्पीड से। तो अयोध्या से लखनऊ मेरा a हो गया 1 किलोमीटर, एंड कानपुर ये मेरा क्या हो गया b किलोमीटर हो गया। देन 1 किलोमीटर b किलोमीटर, और मैं अयोध्या से कानपुर गया, टोटल डिस्टेंस तो अयोध्या से कानपुर हुई ना, देन a प्लस b करेंगे, आ जाएगा ना टोटल डिस्टेंस। देन हमारा क्या आ गया a प्लस b यहाँ से आ गया, ठीक है। देन अब टाइम टेकन देखिए हमें स्पीड दी हुई है x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस दिया गया 1 किलोमीटर। आपको टाइम का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? चलिए हम एक बार देखते हैं इधर सॉल्व, इसको नोट कर लीजिएगा साइड में नहीं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? स्पीड ही तो होता है। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? स्पीड होता है, ठीक है। देन टोटल टाइम टेकन पहले हम 1 किलोमीटर डिस्टेंस चले, 1 किलोमीटर डिस्टेंस चले, स्पीड क्या हुई हमारी x किलोमीटर हुई, क्या हुई x किलोमीटर हुई। अब टोटल निकालना है तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे भाई, b किलोमीटर दोबारा चले कितनी स्पीड से, y किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, फर्स्ट मेथड का फॉर्मूला। मान लो एक पर्सन लखनऊ से आगरा जाता है, ठीक है, x किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है, x किलोमीटर की स्पीड से। फिर आगरा से वो दिल्ली जाता है y किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है। तो लखनऊ से वो कहाँ गया, दिल्ली गया, ठीक है, डायरेक्ट। देन आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस निकाल लोगे, और जो स्पीड होगी उसका जो है टाइम निकाल करके आप क्या कर लोगे, इसकी वैल्यू पे रख देते हो। अगर जैसे आपको टाइम नहीं पता, देन आप डायरेक्ट डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख के आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, कौन सी वैल्यू कहाँ रखनी है उसको समझिए ध्यान से, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज करूं। हो गया, इरेज करूं, चलिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला है, if a person travel from point P to point Q at a speed of 1 किलोमीटर पर आवर, ओके, 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर नहीं, x ही मान लेते हैं, इसमें भी x माना था, इसमें भी x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। एंड देन रिटर्न बैक from point Q to point भाई बैक कहाँ आएगा, P पे ही तो आएगा, पॉइंट P, ठीक है। एट ए स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर, ओके। मान लो यहाँ कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, वो पॉइंट P से चलता है, कहाँ से चलता है, पॉइंट P से चलता है, कहाँ जाता है, Q तक जाता है, कहाँ जाता है, Q तक जाता है, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। देन ये वापस भी आता है, ठीक है, Q से जब P ये वापस आता है तो ये कितनी स्पीड में होता है, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड में होता है। कितनी स्पीड में होता है,
किलोमीटर पर आवर की स्पीड में होता है। देन आपको फाइंड करना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, आपको फाइंड करना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, यूज करें इसको। x किलोमीटर बराबर y किलोमीटर पर, साइड में बना लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए इजी होगा। हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एवरेज स्पीड ऑफ टोटल जर्नी, एवरेज स्पीड ऑफ टोटल जर्नी। ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ टोटल जर्नी ये हमारा हो जाएगा 2xy 2xy अपॉन x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। नोट कर लीजिए, फिर समझाते हैं इसको। नोट कर लीजिए। चलिए समझते हैं ये आया कैसे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कैसे, हम इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। इसको इरेज कर दें, इरेज कर दें। ठीक, ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या आया था, एवरेज स्पीड का टोटल जर्नी का 2xy अपॉन x प्लस वाई, यही आया था ना। समझते हैं इसको कैसे आया। मान लेते हैं P से Q की डिस्टेंस हमारी क्या है, A है। क्या है, A है। ठीक है, तो भाई एक बार हम P से Q जा रहे हैं तो मेरी टोटल डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस क्या होगी, P से Q गए A, फिर Q से P गए, तो वो भी तो A हुई। भाई यहाँ से मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा जाते हैं, फिर आगरा से दिल्ली जाते हैं, डिस्टेंस क्या हुई, डिस्टेंस आपकी इक्वल हुई। देन हम A प्लस ए ये कर देंगे। ठीक है, अब टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। टाइम का फॉर्मूला क्या पता है, क्या पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देन हमारी डिस्टेंस क्या है, a, स्पीड क्या है हमारी x, पहले की है ना, a x प्लस a y, भाई डिस्टेंस सेम है तो a क्या हो जाएगा, a और y। ठीक है, ये आया, ये आया। अब इसको हम क्या करेंगे, नीचे को ऊपर ऐड कर देंगे, 2a हो जाएगा ना। नीचे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एक्स वाई, यहाँ पे ए एक्स प्लस ए वाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया। 2a अपॉन में क्या होगा, अब देखिए इसको जो है हम क्या करते हैं, ए एक्स प्लस ए वाई, और यहाँ एक्स वाई को हम ऊपर भेज देते हैं। क्या करते हैं, एक्स वाई को ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, ये ऊपर आ गया। ओके, देन हम यहाँ क्या करेंगे, 2a एक्स वाई अपॉन ए कॉमन ले सकते हैं, भाई ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो क्या करेंगे, ए हम क्या कर लेंगे, ए हम कॉमन ले लेंगे। ए कॉमन हो गया, एक्स प्लस वाई। अब ए यहाँ पे है, ए यहाँ, ए से ए कट गया ना। अब यहाँ क्या बचा हमारा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। हमारा यही फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2। ठीक है, हमारा यही फॉर्मूला आ रहा है, यही फॉर्मूला आ रहा है यहाँ, यही फॉर्मूला यहाँ आ रहा है। समझ गए, चलिए बहुत अच्छी बात है, नोट कर लीजिए। अगर इसको नोट करना चाहे नोट करिए, फॉर्मूला आपने नोट ही कर लिया होगा। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, फॉर्मूले को समझिए, फॉर्मूले पे वैल्यू रखना, मैं आगे क्वेश्चंस में बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं इरेज करता हूँ इसको, नेक्स्ट करते हैं फिर। देखिए थर्ड है हमारा, इफ मार्कर चेंज कर लेते हैं, अब फ्लैट चल रहे हैं। इफ ए पर्सन cover a distance
डिस्टेंस 1 किलोमीटर एट x किलोमीटर पर आवर, b किलोमीटर एट y किलोमीटर पर आवर। ओके, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। 1 किलोमीटर एट 1 किलोमीटर पर आवर, b किलोमीटर एट y किलोमीटर पर आवर, एंड c किलोमीटर एंड c किलोमीटर एट z किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये है हमारी लाइन। मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं कि एक पर्सन है, वो लखनऊ से कानपुर जाता है। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर कानपुर से वो आगरा जाता है। ठीक है, वो y किलोमीटर पर स्पीड से जाता है, फिर आगरा से दिल्ली जाता है, फिर वो कितनी स्पीड से जाएगा, वो z किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड ऑफ टोटल जर्नी a प्लस बी प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस रखेंगे ऊपर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ, a फिर b एंड c हुआ। ठीक है, और टाइम अपॉन डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस 1 किलोमीटर कितनी स्पीड से गया, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, प्लस b किलोमीटर y किलोमीटर पर स्पीड से गया। ठीक है, c किलोमीटर z किलोमीटर पर स्पीड से गया। ठीक है, ये हमारा किलोमीटर पर आवर की स्पीड में हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, समझ में आया, आ गया। ये तो बहुत इजी था, ये बहुत इजी था, जैसे पहला वाला था वैसे ये वाला था। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर वन लास्ट बचा है, आफ्टर दैट आई थिंक वन और है। इरेज कर दें, ओके। फोन नंबर है, इफ ए पर्सन cover same distance, if a person cover same distance with three different speed, with three different speed, x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर एंड z किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे इफ ए पर्सन, या फिर कह दें कि इफ 3 पर्सन कर दें। ठीक है, एक पर्सन रहेगा तो 3 बार राउंड लगाएगा। ठीक है, और 3 पर्सन रहेंगे तो एक बार में चले जाएंगे। ठीक है, तो एक पर्सन है जो कि मान लेते हैं पी, जैसे पी मान लेते हैं, कोई और मान लें, हाँ चलिए ए मान लेते हैं। ए से बी एक पर्सन जाता है, पहले बार जाता है तो एक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दोबारा जाता है तो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दोबारा जाता है तो z किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो इससे पहले हमने फॉर्मूला क्या देखा था बेटा, इससे पहले हमने एक सेकंड वाले में भी यही था ना कि यहाँ पे P से Q जा रहा था, P से Q जा रहा था, फिर यहाँ से वापस आ रहा था, डिस्टेंस सेम थी। तो अगर हम कहें कि सेम जा ही रहा था तो बात तो वही हुई ना, डिस्टेंस उतनी ही ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस क्या है उतना ही ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो जैसे हमारा फॉर्मूला क्या आया था, 2xy अपॉन x प्लस वाई, राइट। वैसे ही हमारा यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे हमारा क्या आने वाला है,
यहाँ पे हमारा आएगा, यहाँ लिख देंगे एवरेज स्पीड ऑफ टोटल जर्नी, दिस विल बी 3xyz अपॉन में xy yz प्लस जेड ए, ठीक है, xy yz प्लस जेड ए, ये आपका क्या बना, ये आपका फॉर्मूला बना, ये आपका क्या बना, ये आपका फॉर्मूला बना। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको एरेज करें और लास्ट एक देख लेते हैं, ठीक है, और लास्ट एक देख लेते हैं, ठीक है, उसको समझा देते हैं, उसको खास लिखने की जरूरत नहीं, उसमें के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं रियल केस में। इरेज करें, ओके। फिफ्थ होगा हमारा, फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक पर्सन है, क्या है, एक पर्सन है, वो m पॉइंट से चलता है, m पॉइंट से चलता है, m पॉइंट से चलता है n पॉइंट तक, कहाँ तक, m पॉइंट तक, ठीक है। यहाँ वो जो है बीच में 2 स्टॉप लेता है, कितने स्टॉप लेता है, 2 स्टॉप लेता है, एक स्टॉप यहाँ ले लिया, दूसरा स्टॉप यहाँ ले लिया, ठीक है। तो ये पूरे भाग का ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा, इसको मान लेते हैं ये भी मान लें, x मान लेते हैं, ठीक है, x पार्ट y पार्ट एंड z पार्ट, ठीक है, ये x y z पार्ट है, ठीक है, इसका m से n का, ठीक है। तो x पार्ट में वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, कितने की स्पीड से जाता है, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। y पार्ट में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड c पार्ट में, z पार्ट में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ठीक है, पर आवर की स्पीड से जाता है। लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो एक ही है ना, m से n, बस वो क्या कर रहा है, बीच बीच में स्पीड स्लो एंड अप कर रहा है। मान लेते हैं ये स्लो हो गई, ये स्लो हो गई, ये अप हो गई, और ये फिर क्या हो गई, स्लो हो गई, ठीक है, और बीच में रुक रुक के जाता है, ठीक है। मान लेते हैं 1 किलोमीटर की स्पीड इतने ट्रैवल की उसने, तो यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है, ये जे पॉइंट पे रुक गया, फिर के पॉइंट पे रुक गया, ठीक है। तो एम से चला जे पे रुक गया, एक्स पार्ट हो गया ये पूरे का, और ये स्पीड कितनी, 1 किलोमीटर पर आवर। फिर जे से चला के पे रुका, बीच में जो है वाई पार्ट था ये पूरे एम से एन का, ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और फिर जेड पार्ट पे वो कितने की चला, कितनी स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, ठीक है। तो एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी क्या होगा, एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी। अब देखिए जर्नी तो बेटा एक हमारी एक ही है ना, जर्नी तो हमारी एम से एन ही है ना, एम से कहाँ तक है, एम से एन ही है, तो ये मेरी जर्नी क्या हुई, मेरी जर्नी तो एक ही है ना, मेरी जर्नी क्या हुई, एक ही है, ठीक है, जर्नी क्या हुई, एक ही है। फिर एक्स डिस्टेंस हमारी कितने पे चलता है, एक्स डिस्टेंस चलता है हमारा 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर बी डिस्टेंस, सॉरी वाई डिस्टेंस, वाई पार्ट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड सी पार्ट, जेड पार्ट कितने पे चलता है, जेड पार्ट चलता है हमारा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। ये हम करके कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, मीन्स फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है, इसको आप नोट करना चाहे नोट कर ले जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। इरेज करें, ओके। क्वेश्चन लिखना पड़ेगा हमें, टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जिसमें मैं उसमें क्वेश्चन वगैरह भेजूँ तो आपको मिल सके और आप सॉल्व कर सको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं। आकाश टू ट्रैवल टू ए प्लेस, हेलो क्वेश्चन,
आकाश travel to a place 453 किलोमीटर 453 किलोमीटर अवे at an average speed of 37 kilometer per hour and returned at 43 kilometer per hour. Okay. Next is average speed for whole journey is average speed for whole journey is। देखिए बेटा, आकाश एक लड़का है, ठीक है। आकाश क्या है? आकाश एक लड़का है, ठीक है। वो 453 मीन्स 453 किलोमीटर अवे जाता है, ठीक है। 37 किलोमीटर पर आवर एवरेज, एक कांस्टेंट स्पीड कह लो, एक एवरेज स्पीड पे जाता है, ठीक है। उसके बाद वापस आता है 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके। वो जाता है, मान लेते हैं, ठीक है। आकाश ए पॉइंट से, ठीक है, ए पॉइंट से चलता है बी पॉइंट तक 453 किलोमीटर, ओके। स्पीड क्या होती है जाने की? स्पीड होती है 37 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न आने की स्पीड क्या होती है? 43 किलोमीटर पर आवर, ओके। अब बताइए, अब इससे रिलेटेबल आपको कोई फॉर्मूला मिल रहा है? जितना मैंने लिखवाया है, 5 फॉर्मूले लिखवाए हैं मैंने एवरेज स्पीड प्रॉब्लम्स के, ठीक है। उससे इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला मिल रहा है? इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई मिल रहा है? याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है भाई? हाँ, एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड ऑफ टोटल जर्नी। मैंने क्या लिखवाया था? मैंने लिखवाया था 2xy अपॉन x प्लस वाई। याद आया? कुछ याद आया? हाँ, आ गया? बहुत अच्छी बात है, आ गया तो, ठीक है। अब देखिए, x हम इसको मान लेते हैं और y इसको मान लेते हैं, ठीक है। x उसको मान लिया, y इसको मान लिया। 2 इंटू एक्स मीन्स 37 इंटू 43, ओके, अपॉन में 37 प्लस 43 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस आप इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए? कॉन्सेप्ट को समझिए एक बार। क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करने हैं, क्योंकि मैं एग्जाम में सॉल्व करने नहीं आऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। जितना क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है, उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी, उतने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप क्वेश्चंस को देखते ही उसका आंसर बता दोगे, ठीक है। आप इसको करिएगा, ठीक है। और आगे के क्वेश्चंस कल करते हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस कल करते हैं। फिलहाल हमारा एवरेज का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा एवरेज में? हमने एवरेज, सबसे पहले एवरेज निकालना सीखा, फिर नेचुरल नंबर सीखा। एवरेज में, नेचुरल नंबर में एवरेज कैसे निकालते हैं, इवन का सीखा, ऑड का सीखा, इंक्रीजिंग एज डिक्रीजिंग एज सीखा, ठीक है। और वो अगर इंक्रीज कर रहा है टाइम्स में या डिक्रीज कर रहा है टाइम्स में, 3 टाइम्स इंक्रीज कर गया या 100 टाइम्स डिक्रीज कर गया, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। उसके बाद एवरेज स्पीड प्रॉब्लम भी हमने सीख लिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ओके। अब क्वेश्चन करना काफी टफ नहीं है, मैं टेलीग्राम में क्वेश्चन डाल दूंगा, 10 to 20 क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता है, आप कमेंट में डाल दीजिए कौन सा क्वेश्चन आपको डाउट हो रहा है, किस क्वेश्चन में, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन की वीडियो यहाँ पे डाल दूंगा। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो आपकी जो है क्वेश्चन के लिए ही केवल होने वाली है, ठीक है, जिसमें मैं 10 to 15 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। सो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए चीजों को, ठीक है। बाकी टाल मटोल करने से थोड़ा बचिए, प्रोक्रास्टिनेशन इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। लाइफ में चीजें होती हैं, बट
संघर्ष बढ़िया होता है, ठीक है, करते रहिए। बाकी एक लाइन जाते जाते कहना चाहूंगा कि संघर्ष का स्वाद कड़वा ही सही, संघर्ष का स्वाद कड़वा ही सही, पर जीत का रस मीठा होता है। जो पढ़ने के लिए सुबह उठता है, जो पढ़ने के लिए सुबह उठता है, सुहाना उसी का सवेरा होता है, सुहाना उसी का सवेरा होता है। फिलहाल पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। टाल मटोल से थोड़ा बचिए, क्योंकि अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाह रहे हो तो प्रोक्रास्टिनेट करके कुछ चीज़ों को, या फिर आप आलस करके चीज़ों को नहीं अचीव कर सकते। कोई भी गोल है, कोई भी एम है आपका, देन आपको उस गोल पे, उस एम पे दृढ़ निश्चय बना लेना है कि हाँ मुझे ये करना ही करना है, ठीक है, कुछ भी हो जाए। डू और डाई किसने कहा था, कमेंट में बताइएगा। डू और डाई किसका नारा था, ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा। करो और मरो, ठीक है, करो या मरो, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, ठीक है, मिलते हैं।